जब कोई नया ट्रेडर मुझसे पूछता है कि सर मैं इतनी मेहनत करता हूं, रोज चार्ट देखता हूं, वीडियो देखता हूं, स्ट्रैटेजी सीखता हूं, फिर भी ट्रेडिंग में बार बार लॉस क्यों हो रहा है, तो मैं उसे सबसे पहले यही कहता हूं कि समस्या मार्केट में नहीं है, समस्या तुम्हारे माइंडसेट में है। ये बात सुनकर ज्यादातर लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि हर ट्रेडर को लगता है कि उसका लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट गलत चल रहा है, इंडिकेटर काम नहीं कर रहा या फिर उसकी किस्मत खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट कभी गलत नहीं होता। मार्केट हमेशा वही करता है जो उसे करना होता है। गलत हम होते हैं क्योंकि हम मार्केट को समझने से पहले उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। मैंने अपने ट्रेडिंग के शुरुआती दिनों में यही गलती की थी। मुझे लगता था कि अगर मैं सही स्ट्रैटेजी ढूंढ लूं, सही इंडिकेटर लगा लूं, सही टाइम पर एंट्री ले लूं, तो मैं कभी लॉस नहीं करूंगा। लेकिन जितना ज्यादा मैं सीखता गया, उतना ज्यादा लॉस होता गया। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहां हो रही है। मैं घंटों चार्ट देखता था, हर कैंडल को समझने की कोशिश करता था, हर मूवमेंट का मतलब निकालता था, लेकिन फिर भी जब मैं ट्रेड लेता था तो मार्केट उल्टा चला जाता था। उस समय मुझे लगता था कि मार्केट मेरे खिलाफ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट मेरे खिलाफ नहीं था, मेरा दिमाग मेरे खिलाफ था। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि तुम्हें स्ट्रैटेजी नहीं आती, सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब तुम चार्ट देखते हो तो तुम चार्ट को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, तुम चार्ट को वैसे देखते हो जैसा तुम देखना चाहते हो। अगर तुम्हें बाय करना है तो तुम्हें हर जगह बाय का सिग्नल दिखेगा, अगर तुम्हें सेल करना है तो तुम्हें हर जगह सेल का मौका दिखेगा। और यही जगह है जहां से लॉस शुरू होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में सच देखने की जरूरत होती है, लेकिन हमारा दिमाग उम्मीद देखने लगता है, और जहां उम्मीद आ जाती है वहां डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। मैंने हजारों ट्रेडर्स को देखा है, सबकी कहानी लगभग एक जैसी होती है। शुरुआत में जोश होता है, फिर कुछ छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर लॉट साइज बढ़ता है, फिर एक बड़ा लॉस होता है, फिर उस लॉस को वापस निकालने की कोशिश होती है और वहीं से असली नुकसान शुरू होता है। उस समय ट्रेडर को लगता है कि बस एक सही ट्रेड मिल जाए सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि ट्रेडिंग एक सही ट्रेड से नहीं बदलती, ट्रेडिंग सही सोच से बदलती है। जब तक तुम्हारी सोच नहीं बदलेगी, तुम्हारा रिजल्ट नहीं बदलेगा। मार्केट में पैसा कमाने से पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि मार्केट तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, तुम्हें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन जब असली पैसा लगा होता है तब दिमाग मानता नहीं है। दिमाग कहता है थोड़ा और होल्ड करो, दिमाग कहता है अभी वापस आएगा, दिमाग कहता है इस बार एसएल मत लगाओ, और यही आवाज तुम्हें लॉस की तरफ ले जाती है। मैंने जब तक अपने दिमाग की इस आवाज को पहचानना नहीं सीखा था, तब तक मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पाया। और जिस दिन मुझे यह समझ आया कि ट्रेडिंग चार्ट से ज्यादा माइंडसेट का खेल है, उसी दिन से मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। इसलिए आज मैं तुम्हें कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला, मैं तुम्हें वो गलतियां बताने वाला हूं जो लगभग हर ट्रेडर करता है और बार बार लॉस करता है, लेकिन उसे पता भी नहीं चलता कि असली गलती कहां है। अगर तुम इन गलतियों को समझ गए तो तुम्हारी ट्रेडिंग बदल सकती है, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने से पहले लॉस रोकना जरूरी है। और लॉस तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि तुम ट्रेड कैसे लेते हो, क्यों लेते हो और बिना सोचे समझे कितनी बार लेते हो। यहीं से पहली गलती शुरू होती है, और ज्यादातर ट्रेडर्स को यह पता भी नहीं होता कि वे ट्रेड नहीं कर रहे, वे बस बिना प्लान के मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। और यही वो जगह है जहां से लगातार लॉस की कहानी शुरू होती है। और यहीं से पहली गलती शुरू होती है, और ज्यादातर ट्रेडर्स को यह पता भी नहीं होता कि वे ट्रेड नहीं कर रहे, वे बस बिना प्लान के मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। और यही वो जगह है जहां से लगातार लॉस की कहानी शुरू होती है। अब मैं तुम्हें ध्यान से समझाता हूं, क्योंकि अगर तुमने इस एक बात को सच में समझ लिया तो तुम्हारी आधी समस्या यहीं खत्म हो जाएगी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती है बिना प्लान के ट्रेड करना। सुनने में यह बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन सच ये है कि 90% ट्रेडर्स के पास कोई प्लान होता ही नहीं है। वे सोचते हैं कि उनके पास प्लान है, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूं कि तुम्हारा एंट्री रूल क्या है, एसएल कहां लगाते हो, टारगेट कैसे तय करते हो, और अगर मार्केट उल्टा चला गया तो क्या करोगे, तो उनके पास कोई साफ जवाब नहीं होता। और जहां जवाब साफ नहीं होता वहां लॉस तय होता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही किया। मैं चार्ट खोलता था, कैंडल देखता था, थोड़ा ऊपर जाता दिखा तो बाय कर लिया, थोड़ा नीचे आया तो डर गया, फिर होल्ड किया, फिर और नीचे गया तो एसएल लगाने की जगह उम्मीद करने लगा कि वापस आ जाएगा। उस समय मुझे लगता था कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, लेकिन सच में मैं सिर्फ रिएक्ट कर रहा था। और जो ट्रेडर रिएक्ट करता है वो कभी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। ट्रेडिंग का मतलब है कि तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि तुम क्या करने वाले हो। अगर तुम्हें ट्रेड लेने के बाद सोचना पड़ रहा है कि अब क्या करना है, तो इसका मतलब है कि तुमने ट्रेड लेने से पहले सोचा ही नहीं था। प्रो ट्रेडर और नए ट्रेडर में सबसे बड़ा फर्क यही होता है।
नया ट्रेडर पहले एंट्री लेता है फिर सोचता है, प्रो ट्रेडर पहले सोचता है फिर एंट्री लेता है। ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क अकाउंट बचाता भी है और उड़ाता भी है। मैं तुम्हें एक बात अपने अनुभव से बताता हूं। जब तक मैं बिना प्लान के ट्रेड लेता था, मुझे हर बार लगता था कि अगला ट्रेड सही होगा। हर बार लगता था कि इस बार मार्केट जरूर मेरे हिसाब से चलेगा, लेकिन मार्केट कभी मेरे हिसाब से नहीं चला, क्योंकि मार्केट को मेरे प्लान के बारे में पता ही नहीं था। और सच यही है कि अगर तुम्हारे पास प्लान नहीं है तो मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तुम खुद अपने खिलाफ हो। बिना प्लान के ट्रेड लेने का मतलब है कि तुम अपने पैसे को अपने इमोशन के हवाले कर रहे हो, और इमोशन हमेशा गलत फैसला करवाता है। जब ट्रेड ऊपर जाता है तो लालच आता है, और जब नीचे जाता है तो डर आता है, और जब डर और लालच फैसले लेने लगते हैं तो फिर स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रेड लेने से पहले तय करो कि तुम क्यों ट्रेड ले रहे हो। सिर्फ इसलिए ट्रेड मत लो कि चार्ट चल रहा है, सिर्फ इसलिए ट्रेड मत लो कि किसी ने कहा है, सिर्फ इसलिए ट्रेड मत लो कि आज कुछ कमाना है। ट्रेड तभी लो जब तुम्हारी स्ट्रैटेजी तुम्हें एंट्री लेने की अनुमति दे। अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी एंट्री नहीं दे रही तो सबसे अच्छा ट्रेड है नो ट्रेड। ये बात नए ट्रेडर को समझ नहीं आती, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने ट्रेड नहीं लिया तो मौका चला जाएगा। लेकिन सच ये है कि मार्केट हर दिन मौका देता है, लेकिन अकाउंट हर दिन नया नहीं मिलता। मैंने जब अपने ऊपर एक नियम लगाया कि मैं बिना प्लान के एक भी ट्रेड नहीं लूंगा, तब शुरू में बहुत बेचैनी होती थी। चार्ट देखता था, लगता था अभी एंट्री ले लूं, लेकिन खुद को रोकता था। कई दिन बिना ट्रेड के निकल जाते थे। उस समय लगता था कि मैं कुछ मिस कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं पैसे मिस नहीं कर रहा था, मैं लॉस मिस कर रहा था। और जिस दिन ट्रेडर को यह समझ आ जाती है कि हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, उसी दिन से उसकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाती है। अगर तुम चाहते हो कि मार्केट तुम्हें सजा देना बंद करे, तो तुम्हें बिना प्लान के ट्रेड लेना बंद करना होगा, क्योंकि मार्केट उन लोगों को सबसे ज्यादा सजा देता है जो बिना सोचे समझे एंट्री लेते हैं। लेकिन यहाँ एक और गलती होती है, जो बिना प्लान के ट्रेड लेने से और भी ज्यादा खतरनाक होती है। कुछ ट्रेडर प्लान बनाते तो हैं, लेकिन जब ट्रेड उल्टा जाता है तो वे अपने ही प्लान को तोड़ देते हैं। और यहीं से दूसरी बड़ी गलती शुरू होती है, जो धीरे धीरे पूरे अकाउंट को खत्म कर देती है। और वो गलती है एसएल नहीं लगाना या एसएल लगाकर उसे हटा देना। और यहीं से दूसरी बड़ी गलती शुरू होती है, जो धीरे धीरे पूरे अकाउंट को खत्म कर देती है। और वो गलती है एसएल नहीं लगाना या एसएल लगाकर उसे हटा देना। अब ध्यान से समझो, क्योंकि ट्रेडिंग में जितने भी बड़े लॉस होते हैं, उनमें से ज्यादातर एक ही वजह से होते हैं, और वो है कि ट्रेडर छोटा लॉस लेने को तैयार नहीं होता। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे लगता था कि एसएल लगाना कमजोरी है। मुझे लगता था कि अगर मैं सही एनालिसिस कर रहा हूं तो मार्केट वापस आएगा ही, इसलिए एसएल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना एनालिसिस किया है। मार्केट तुम्हारी सोच देखकर नहीं चलता, मार्केट अपने नियम से चलता है। और जब मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाता है तब तुम्हारा असली माइंडसेट सामने आता है। जब ट्रेड थोड़ा सा उल्टा जाता है तब दिमाग कहता है कोई बात नहीं, अभी वापस आ जाएगा। जब थोड़ा और उल्टा जाता है तब दिमाग कहता है थोड़ा और होल्ड कर लेते हैं। जब बहुत ज्यादा उल्टा चला जाता है तब दिमाग कहता है अब इतना लॉस हो ही गया है, अब क्या निकलना। और यहीं से अकाउंट खत्म होना शुरू होता है। मैं तुम्हें सच बताता हूं, ट्रेडिंग में बड़ा लॉस कभी एक बार में नहीं होता। बड़ा लॉस कई छोटे फैसलों की वजह से होता है। पहला फैसला होता है बिना प्लान के एंट्री लेना, दूसरा फैसला होता है एसएल नहीं लगाना, तीसरा फैसला होता है एसएल हटाना, और चौथा फैसला होता है उम्मीद करना। और उम्मीद ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि उम्मीद तुम्हें सच देखने नहीं देती। जब तुम ट्रेड में होते हो तब तुम्हारा दिमाग न्यूट्रल नहीं रहता। अगर ट्रेड ऊपर जा रहा है तो तुम्हें लगता है कि और ऊपर जाएगा, अगर नीचे जा रहा है तो तुम्हें लगता है कि वापस आएगा। यही वजह है कि ट्रेडिंग में नियम बनाना जरूरी है, क्योंकि जब पैसा लगा होता है तब दिमाग नियम नहीं मानता। मैंने अपने करियर में सबसे बड़ा बदलाव तब देखा जब मैंने एक बहुत छोटा सा नियम बनाया। मैंने तय किया कि मैं हर ट्रेड में एसएल लगाऊंगा और कभी भी उसे हटाऊंगा नहीं। शुरू में ये बहुत मुश्किल था। कई बार मार्केट एसएल हिट करके वापस चला जाता था और मुझे बहुत गुस्सा आता था। लगता था कि अगर एसएल नहीं लगाया होता तो प्रॉफिट हो जाता। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग एक ट्रेड से नहीं चलती, ट्रेडिंग सैकड़ों ट्रेड से चलती है। अगर तुम हर बार एसएल हटाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब मार्केट वापस नहीं आएगा और उसी दिन पूरा अकाउंट चला जाएगा। प्रो ट्रेडर और नए ट्रेडर में यही फर्क होता है। नया ट्रेडर चाहता है कि हर ट्रेड सही हो, प्रो ट्रेडर चाहता है कि उसका लॉस छोटा हो। नया ट्रेडर लॉस से बचना चाहता है, प्रो ट्रेडर बड़े लॉस से बचना चाहता है। और यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं होता जो हर बार सही हो, जीतने वाला वो होता है जो गलत होने पर जल्दी बाहर निकल जाए। जब तुम एसएल लगाते हो तो तुम मार्केट को नहीं, खुद को कंट्रोल करते हो। तुम ये मान लेते हो कि मैं गलत हो सकता हूं और यही सोच तुम्हें बचाती है।
लेकिन ज्यादातर ट्रेडर ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि वे गलत हो सकते हैं। उन्हें लगता है कि इस बार उनका एनालिसिस सही है, इस बार मार्केट जरूर वापस आएगा, इस बार एसएल हटाना ठीक है, और हर बार यही सोच उन्हें और बड़े लॉस में ले जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर तुम एसएल नहीं लगा सकते तो अभी तुम ट्रेडिंग के लिए तैयार नहीं हो। ट्रेडिंग में टिकना है तो पहले अपने लॉस को छोटा रखना सीखो, क्योंकि जब लॉस छोटा होता है तब दिमाग शांत रहता है, और जब दिमाग शांत रहता है तभी सही फैसला होता है। लेकिन यहां एक और समस्या शुरू होती है जो एसएल से भी ज्यादा खतरनाक है। कई ट्रेडर एसएल लगाते तो हैं, लेकिन जब लगातार 2-3 लॉस हो जाते हैं तब उनका दिमाग कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उन्हें लगता है कि अब लॉस वापस निकालना ही पड़ेगा, और यहीं से शुरू होती है सबसे खतरनाक गलती, जिसे ज्यादातर लोग समझते ही नहीं। और वो गलती है बार बार ट्रेड लेना, ज्यादा ट्रेड लेना और मार्केट से बदला लेने की कोशिश करना। और यहीं से शुरू होती है सबसे खतरनाक गलती, जिसे ज्यादातर लोग समझते ही नहीं, और वो गलती है बार बार ट्रेड लेना, ज्यादा ट्रेड लेना और मार्केट से बदला लेने की कोशिश करना। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि जितने भी अकाउंट खत्म होते हैं उनमें से बहुत बड़े हिस्से का कारण ओवर ट्रेडिंग होता है। नया ट्रेडर सोचता है कि ज्यादा ट्रेड करूंगा तो ज्यादा पैसा कमाऊंगा, लेकिन सच इसका बिल्कुल उल्टा है। ट्रेडिंग में ज्यादा ट्रेड करने से पैसा नहीं बनता, सही ट्रेड करने से पैसा बनता है। लेकिन जब दिमाग पर इमोशन हावी हो जाता है तब इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है। मान लो तुमने एक ट्रेड लिया और उसमें लॉस हो गया। अगर तुम्हारा माइंडसेट सही है तो तुम चार्ट बंद करोगे, सोचोगे कि गलती कहां हुई और अगले सही मौके का इंतजार करोगे। लेकिन अगर माइंडसेट कमजोर है तो दिमाग तुरंत कहेगा कि अभी वापस निकालना है। यही आवाज सबसे खतरनाक है, क्योंकि जैसे ही तुम लॉस वापस निकालने के लिए ट्रेड लेते हो, तुम प्लान से नहीं, इमोशन से ट्रेड ले रहे होते हो, और इमोशन से लिया हुआ ट्रेड ज्यादातर गलत होता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही किया। एक ट्रेड में लॉस हुआ तो लगा कि कोई बात नहीं, दूसरा ले लेते हैं। दूसरा भी गलत हुआ तो लगा कि अब तो निकालना ही पड़ेगा। फिर लॉट साइज बढ़ा दिया, फिर तीसरा ट्रेड लिया, फिर चौथा, फिर पांचवा, और कुछ ही मिनटों में पूरा दिन का नहीं, कई दिनों का प्रॉफिट खत्म हो गया। उस दिन मुझे समझ आया कि मार्केट मुझे नहीं हरा रहा था, मैं खुद को हरा रहा था। ओवर ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा ट्रेड लेना नहीं है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है बिना वजह ट्रेड लेना। जब तुम्हारे पास साफ सेटअप नहीं है फिर भी ट्रेड लेना ओवर ट्रेडिंग है। जब तुम्हारा प्लान कहता है कि आज ट्रेड मत लो, फिर भी ट्रेड लेना ओवर ट्रेडिंग है। जब तुम सिर्फ इसीलिए ट्रेड लेते हो कि आज कुछ कमाना है, तो वो ओवर ट्रेडिंग है। और सबसे खतरनाक ओवर ट्रेडिंग तब होती है जब तुम मार्केट से बदला लेने की कोशिश करते हो। इसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। इस हालत में ट्रेडर ट्रेड नहीं लेता, वो गुस्से में फैसला लेता है। उसे लगता है कि मार्केट ने उसका पैसा ले लिया है और अब उसे वापस लेना ही है। लेकिन सच ये है कि मार्केट को पता ही नहीं कि तुम कौन हो। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने लॉस किया है या प्रॉफिट। मार्केट सिर्फ चलता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग उस लॉस को पर्सनल बना लेता है, और यहीं से गलती शुरू होती है। जब दिमाग गुस्से में होता है तब वो नियम नहीं मानता, एसएल भूल जाता है, प्लान भूल जाता है, रिस्क मैनेजमेंट भूल जाता है, और सिर्फ एक ही बात सोचता है कि पैसा वापस निकालना है। और जितनी जल्दी पैसा निकालने की कोशिश करोगे उतनी जल्दी पैसा जाएगा। प्रो ट्रेडर कभी बदला लेने के लिए ट्रेड नहीं करता। प्रो ट्रेडर जानता है कि हर दिन पैसा कमाना जरूरी नहीं है, कुछ दिन सिर्फ बचना भी जीत होता है। मैंने अपने ऊपर एक नियम लगाया था और उसी नियम ने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। मैंने तय किया कि अगर आज मेरा एसएल हिट हो गया तो आज के बाद मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, चाहे कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना दिखे, मैं नहीं लूंगा। शुरू में यह बहुत मुश्किल था। चार्ट देखता था, लगता था कि ये वाला ट्रेड जरूर सही होगा, लेकिन मैंने खुद को रोका और धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत एंट्री लेना नहीं, एंट्री रोकना है। जब तुम हर मूवमेंट पर ट्रेड लेना बंद कर देते हो तब तुम्हारा दिमाग शांत होने लगता है, और जब दिमाग शांत होता है तभी सही मौका दिखता है। याद रखो, मार्केट हर दिन चलता है, लेकिन हर दिन ट्रेड करने के लिए नहीं होता। कुछ दिन सिर्फ देखने के लिए होते हैं। नया ट्रेडर हर दिन कमाना चाहता है, इसीलिए हर दिन हारता है। प्रो ट्रेडर सही दिन का इंतजार करता है, इसीलिए बचता है, और जो बचता है वही आगे कमाता है। लेकिन यहां एक और गलती होती है जो ओवर ट्रेडिंग से भी ज्यादा खतरनाक है। कई ट्रेडर धीरे धीरे सीखते तो हैं, लॉस कम भी होने लगता है, लेकिन उनके अंदर एक जल्दी रहती है। उन्हें लगता है कि जल्दी पैसा बनाना है, जल्दी बड़ा बनना है, और यही जल्दी उन्हें फिर से उसी जगह ले जाती है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती है जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना, और यही आखिरी गलती है जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर कंसिस्टेंट नहीं बन सकता।
और यही आखिरी गलती है जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर कंसिस्टेंट नहीं बन सकता, और वो गलती है जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना। ये बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन सच यही है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में पैसा इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती। वे पैसा इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी पैसा चाहिए। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसके दिमाग में एक ही सोच होती है कि ट्रेडिंग से जल्दी पैसा बन सकता है। वो सोचता है कि अगर दूसरे लोग कमा रहे हैं तो मैं भी जल्दी कमा लूंगा। वो वीडियो देखता है, प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देखता है और उसे लगता है कि बस सही स्ट्रैटेजी मिल जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। ट्रेडिंग कोई ऐसा खेल नहीं है जहां एक दिन में सब बदल जाए। ट्रेडिंग एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसमें भी समय लगता है, धैर्य लगता है और सबसे ज्यादा लगता है कंट्रोल। लेकिन नया ट्रेडर कंट्रोल नहीं चाहता, उसे रिजल्ट चाहिए। और जब दिमाग रिजल्ट पे फोकस करता है तब वो नियम तोड़ना शुरू कर देता है। पहले लॉट छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर और बड़ा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जल्दी पैसा बनाना है। और जैसे ही लॉट बड़ा होता है, डर भी बड़ा हो जाता है, लालच भी बड़ा हो जाता है और गलती भी बड़ी हो जाती है। मैंने अपने करियर में सबसे ज्यादा लोगों को इसी वजह से अकाउंट उड़ाते देखा है। उन्हें ट्रेडिंग आती थी, सेटअप भी सही था, लेकिन उन्हें इंतजार नहीं आता था। उन्हें छोटा प्रॉफिट मंजूर नहीं था, उन्हें बड़ा चाहिए था। और जो ट्रेडर छोटे प्रॉफिट को रिजेक्ट करता है वो बड़ा लॉस स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाता है। मुझे बहुत देर से यह समझ आया कि ट्रेडिंग का असली खेल पैसा कमाने का नहीं है। ट्रेडिंग का असली खेल खुद को कंट्रोल करने का है। जिस दिन तुमने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन से तुम्हारी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। मार्केट से लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग से लड़ना जरूरी है। अगर तुम हर दिन कमाने की कोशिश करोगे तो तुम हर दिन गलती करोगे। अगर तुम सही ट्रेड का इंतजार करोगे तो तुम बचोगे, और जो बचता है वही आगे जीतता है। हमेशा याद रखो, मार्केट में टिकना ही सबसे बड़ी जीत है, पैसा बाद में आता है। आज तुम जो भी लॉस कर रहे हो वो स्ट्रैटेजी की वजह से कम और माइंडसेट की वजह से ज्यादा हो रहा है। अगर तुम बिना प्लान के ट्रेड लेना बंद कर दो, एसएल हटाना बंद कर दो, बदला लेने के लिए ट्रेड लेना बंद कर दो और जल्दी अमीर बनने की सोच छोड़ दो, तो तुम्हारी ट्रेडिंग धीरे धीरे बदलने लगेगी। तुरंत नहीं, लेकिन पक्का बदलेगी। और मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेडिंग में जल्दी जीतने वाला नहीं टिकता, टिकने वाला ही जीतता है। अगर तुम सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, सिर्फ पैसा कमाना नहीं, तो तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। और इस चैनल पर मैं यही करता हूं। यहां मैं तुम्हें सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं सिखाता, यहां मैं तुम्हें ट्रेडर का माइंडसेट सिखाता हूं, क्योंकि सही माइंडसेट के बिना कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। अगर तुम्हें ऐसे ही रियल ट्रेडिंग वाले वीडियो चाहिए जो तुम्हें सच बताएं, जो तुम्हें मार्केट की असली सच्चाई समझाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो कि तुम्हारी ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या है, क्योंकि जब तुम अपनी गलती पहचान लेते हो तभी सुधार शुरू होता है। और अंत में बस इतना याद रखो, मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, खुद को हराना बंद कर दो, मार्केट अपने आप आसान लगने लगेगा।